वॉर ऑफ किंग्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से क्री एम्पायर के ऊपर शियार के लोग एक जो है इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्री के अंदर जो है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त एक वेडिंग चल रही होती है, जिसमें इनह्यूमन्स की रॉयल फैमिली की क्रिस्टल जो है क्री के जो पुराना राजा होता है रोनिन उससे शादी कर रही होती है, और रोनिन और क्रिस्टल की शादी हो ही रही होती है। लेकिन इसी के बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे वुल्कन के जरिए जो है इंपीरियल गार्ड वहाँ पे आता है और अपनी इन्वेजन शुरू कर देता है। क्योंकि वहाँ पे शादी चल रही थी तो कोई भी अटैक के लिए रेडी नहीं था, और ये एक टोटली सरप्राइज अटैक था जिसका इंपीरियल गार्ड को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और वो यहाँ पे रोनिन, ब्लैक बोल्ट और जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको आसानी से निपटा देता है, और साथ में लिलांडर निर्मानी को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं आखिर में किंग ब्लैक बोल्ट और क्वीन मेड्यूसा जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं, और वो बोलती हैं कि शियार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आज यहाँ पे आके, और इसका बदला वो लोग खून से चुकाएंगे। अब आगे रेडियस 18 जो कि क्री का एक बहुत बड़ी सी जगह थी, आज वॉर के पहले दिन ही उसको मेल्ट डाउन कर दिया गया, और ये है नेगा बॉम्ब, और नेगा बॉम्ब से ये होता है। और ये सब मैं देख रहा था एम्पायर के फ्लैगशिप जहाज में खड़े होके, और अभी कुछ देर में मैं लिलांडर निर्मानी को जो हूँ उसको सौंपने वाला हूँ। नेगा बॉम्बिंग्स ने उसका मूड काफ़ी अच्छा कर दिया था। मेरा नाम है ग्लैडिएटर और मैं पिएटर हूँ शियार इंपीरियल गार्ड का, और मैं सर्व करता हूँ एम्पायर वुल्कन को। तो वुल्कन बोलता है क्या तुम उसको मेरे लिए लेकर आए हो पिएटर? तो ग्लैडिएटर बोलता है कि बिल्कुल, जैसा आपने मुझसे ऑर्डर किया था गार्ड्समैन, सामने लेकर आओ उसको। तो वहीं पे वुल्कन बोलता है कि लिलांड्रा निर्मानी, स्वीट लिलांड्रा, स्वीट लिटिल आंड्रा, कुछ कहना नहीं चाहोगी मुझसे? तो लिलांड्रा बोलती है कि तुम जैसे मॉन्स्टर से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ इस तरह से फ्लर्ट करती हो। तो उसका मुंह पकड़ता और बोलता है कि वेल, अगर तुम बात करने के मूड में नहीं हो तो अपनी आंखों से चला ही सकते हो, और देखो कि ये सब तुम्हारी वजह से किस तरह से दुनिया बर्बाद हो रही है, और इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम ये सोचती हो कि शियार एम्पायर के ऊपर तुम्हारा हक है, तुम उसके लिए सही हो, लेकिन तुम सिर्फ एक चुड़ैल हो और तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं। और देख रहे हो कि ये तो सिर्फ क्री के कुछ वर्ड्स हैं जो कि इतनी खूबसूरती से जल रहे हैं मेरे नेगा बॉम्ब्स की वजह से, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। और वहाँ पे ग्लैडिएटर जो है वुल्कन की सारी बातें सुन के काफ़ी शर्मिंदा हो रहा होता है, क्योंकि दिल के अंदर वो जानता है कि वुल्कन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। वहीं पे हम देखते हैं कि क्री के होम वर्ल्ड के ऊपर जो है मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट खिताब करने के लिए आते हैं लोगों से, और मेड्यूसा बोलती है कि सिटीजन ऑफ क्री एम्पायर, मैं मेड्यूसा हूँ और मैं बात कर रही हूँ ब्लैक बोल्ट की तरफ से। जैसा कि तुम सब समझ चुके हो कि शियार एम्पायर की तरफ से हम पे अनप्रोवेक्ट एक असल्ट किया गया है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो ग्रेट शील्ड जो कि तुम लोगों को कभी प्रोटेक्ट किया करती थी स्टार सिस्टम से, वो अब गिर चुकी है। शियार के वॉरशिप्स जो हैं उन्होंने हमारे बहुत सारी वर्ल्ड्स को जो है खतरनाक तरीके से जंग का मैदान बना दिया है। ग्लेशियर के ऊपर हो रही थी उसको भी इंटरप्ट कर दिया गया, वो भी एक खतरनाक अटैक के जरिए जो कि इंपीरियल गार्ड ने किया था। और अब हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अब हम लोग जो हैं दोनों एम्पायर एक वॉर के दरमियान हैं। हम आपसे सिर्फ यही कहना फरमाएंगे कि आप लोग जो है अपने काम में रहिए, अपनी ड्यूटीज़ को अटेंड कीजिए और इस सब की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि वुल्कन के इस अग्रेशन का आंसर देने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ब्लैक बोल्ट जो है इस पूरे के पूरे क्री एम्पायर को लीड करेगा और इंपीरियल गार्ड से टक्कर लेगा, और इनह्यूमन्स तुम्हारी इसमें डिफेंस करेंगे। अब क्री की जिम्मेदारी भी इनह्यूमन्स के ऊपर आ चुकी है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि हाला सिटी के अंदर जो है लोग बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब वो ये सब समझ रहे होते हैं कि इसमें इनह्यूमन्स की गड़बड़ है, मतलब इनह्यूमन्स यहाँ पे आए हैं तो उनकी वजह से ये जंग यहाँ पे आई है, जिससे इनकी पूरी दुनिया है वो बर्बाद हो रही हैं। और यहीं पे हम लोग शिफ्ट होते हैं रॉयल काउंसिल के अंदर जो कि एटिलन सिटी के अंदर है, और हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट, मेड्यूसा, कार्गेन, गॉर्नेक वगैरह सब बैठे हुए होते हैं, और वो उनको मिशन की रिपोर्ट बेसिकली दे रहे होते हैं कि किस तरह से इस जंग की वजह से लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। पब्लिक हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो हम पे ट्रस्ट कर रही है। शियार एम्पायर ने इस वक्त बहुत ज़बरदस्त चाल चली है और उसने हमारे लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया है। और वहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोग के बीच भी ऐसी बहस शुरू हो जाती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब उनकी गलती है। जहाँ पे हम गवर्नमेंट को देखते हैं कि उसकी लेग के ऊपर जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट हो गया होता है। तो मेड्यूसा बोलती है कि इस सब को छोड़ दो, अभी हमें सिर्फ इस चीज़ पे चिंता करने के शियार का खून आज यहाँ पे बह के रहेगा। जो लाइन उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश करी है उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। तो कार्गेन बोलता है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बोलता है कि इस वक्त हमारे पास जो वॉर के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करनी है, हमें क्री के अपलिफ्ट प्रोग्राम को भी देखना है, और वही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको अगर हमने छोड़ दिया तो काफ़ी साल की मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म कैंपेन थी। तो बोलता है कि इसीलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करता हूँ कि हमारे पास जो है स्ट्राइक करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं है, हमें फ़ौरन अभी इसी वक्त फास्ट हैंड से स्ट्राइक करनी चाहिए। हमें जो है शियार एम्पायर के साथ बातचीत करके कुछ टर्म्स निकालना चाहिए, वरना हमें यहाँ पे फ़ौरन इसी वक्त जंग करनी चाहिए। और ये जनरेशंस पुरानी बैटल जो बहुत लोगों ने आते हुए देखी थी, इसको हमें आज ख़त्म करना ही होगा। गॉर्डन बोलता है मैं इसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इससे कम मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, हमें उनसे लड़ना ही होगा, उनको मुँह तोड़ जवाब देना ही होगा। तो ट्राइडेंट बोलता है मतलब तुम दोनों यहाँ पे जो एक राइटियस वॉर प्रपोज कर रहे हो एक वॉर को ख़त्म करने के लिए। तो कार्गेन बोलता है तो तुम्हें इसमें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? तो ट्राइडेंट बोलता है मुझे हैरानी इस वजह से हो रही है क्योंकि इस तरह की बात शायद कोई इंसान करता है, बल्कि इनह्यूमन्स कभी ऐसी बात नहीं करते हैं।
तो मैडी से बोलते कि ये बताओ कि इस वक्त हम क्री के लोगों को एक लाइन में कैसे रखें। तो बोलता कि उनको संभालना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक इन्वेजन उनके ऊपर होती रही हैं, जिससे अब वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और इसमें भी उनको ऐसा ही लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो इसीलिए जो क्री के लोगों को इस वक्त संभाल सकता था वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बात कर सके। और बेसिकली वहाँ पे बात किसी और की नहीं बल्कि रॉनिन की हो रही होती है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद होता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है। मतलब उसकी तो शक्ल ही बिगाड़ दी इन शियार के लोगों ने। और वहीं पे लॉर्ना और क्रिस्टल जो आपस में बैठ के वहाँ पे रो रही होती हैं, क्योंकि उन सबको जो है इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। लेकिन लॉर्ना बोलती कि तुम्हें अफसोस करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे भी इससे शादी नहीं करनी थी ना, तुम्हें तो वैसे भी कोई प्यार नहीं था ना। लेकिन क्रिस्टल बोलती है कि लॉर्ना तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो, मेरी उससे शादी होने जा रही है, वो मेरा हस्बैंड है। और इस तरह लॉर्ना को समझाने की कोशिश करती है और हौसला देती है कि ये सब जो हुआ है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और वहीं पे वो होश में आता बोलता है कि मैं जो हूँ इन ह्यूमंस के साथ मरते दम तक लड़ सकता हूँ, मुझे बिलीव है कि हमारा फ्यूचर एक साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। मेरी इस वक्त ये हालत नहीं है कि मैं ब्लैक बोर्ड के साथ खड़ा हो सकूँ, लेकिन ये मत समझना मैं अभी भी उसी के साथ हूँ। और इस तरह डॉक्टर्स आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ अक्यूज़र को रेस्ट की ज़रूरत है, आप लोग कुछ देर में यहाँ पे वापसी आ जाइएगा। और वहीं पे वो बोलती है कि ठीक है, अगर रोनी ने इस तरह से बात करी है तो मैं भी जो हूँ अब क्री लोगों को अपना मानती हूँ और उनकी मदद करने के लिए मुझसे जो होगा वो मैं करूँगी। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब वो बाहर आती है तो देखती है कि हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत होती है, लोग वहाँ पे खून से बह रहे होते हैं, उनके पास खाने के लिए पीने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है और उनकी काफ़ी बुरी हालत होती है। तो वहीं पे क्रिस्टल आती है और लोगों की मदद करना शुरू करती है और बोलती है कि तुम लोगों को जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर बिलीव करना होगा, हम लोग जो है ये सब तुम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। और इस तरह क्रिस्टल उनके अंदर थोड़ी सी होप जगा देती है और वहाँ पे जो है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के अंदर से पानी निकालती है, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं वहाँ पे और थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल और इन ह्यूमंस को अच्छा समझने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ डिवाइसेस के अंदर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैक्सिमस जो है वो तो अपना दिमाग चलाने में लगा होता है और अजीबोगरीब खतरनाक वेपन्स बना रहा होता है, क्योंकि अब ये वक्त जंग का आ चुका था जिसके लिए मैक्सिमस को हमेशा से इंतजार रहा था। तो वो बोलता है मैक्सिमस मुझे लगता है कि उसने अपने आप को यहाँ पे संभाल लिया है। तो कार्गनेट बोलता है कि बिल्कुल, क्री के लोगों ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वार्म वेलकम करा, उसकी बातें सुनी और उसने जो है थोड़ी देर के लिए शांति बहाल कर दी है इसमें। मुझे लगता है कि वो हमारे लिए इस जंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आने वाली है क्री के लोगों को हैंडल करने के लिए। तो मेडुसा बोलती कि ये तो सिंपल सा एक स्ट्रेट क्राफ्ट था, ये सब चीज़ें हम लोगों को ट्रेन की गई हैं क्योंकि हम लोग रॉयल फैमिली से हैं। तो मैक्सिमस उसको छेड़ते हुए बोलता है मेडुसा का, खैर अगर तुम्हें ना पता हो तो वो लोग तो जो हैं उसको पीपल्स प्रिंसेस बुला रहे हैं। तो मेडुसा ये सुनकर थोड़ा सा जेलस फील करती है। वहीं पर ट्राइडन बोलता है कि स्टार जैमर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है माय लॉर्ड, क्या आप उनको परमिशन अप्रूव करते हैं हमारे साथ इस जंग में लड़ने के लिए। तो मेडुसा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम उनको उसकी इजाज़त दे चुके हैं, अब स्टार जैमर जो है वो भी इस जंग में हमारा साथ देंगे। और वो बताता है कि तुमने देखा कि किस तरह से उन्होंने रेडियस 18 को जला के राख कर दिया है, मतलब तुम समझ गए कि उनके पास किस तरह के वेपन्स हैं, तो क्या तुम नेक्स्ट जनरेशन इको वेपन्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो मैक्सिमस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जो हूँ ऑलरेडी उनको बना चुका हूँ और कुछ देर के लिए टेरिजिन अपलिफ्ट प्रोग्राम जो है मैंने उसको सस्पेंड कर दिया है ताकि मेरे दोनों हाथ इसी चीज़ के ऊपर लगे रहें और मुझे जल्द से जल्द इनको तैयार करना होगा। ये कभी इतने अच्छे दिख नहीं रहे और काफ़ी रफ भी हैं, लेकिन मुझे बिलीव है कि जिस पर्पज़ के लिए मैंने इनको बनाया ये इसको सर्व करेंगे। इसकी बदौलत जो है वुल्कन हमारे मैसेज को लाउड एंड क्लियर सुन पाएगा। और वहीं पे क्रिस्टल बताती है कि यहाँ पे लॉर्ड मैक्सिमस ने एक ज़बरदस्त चीज़ बनाई थी जिसको उसने नाम दिया था कोरस सेंट्रीज। ये वही सेंट्रीज थी जो कि क्री की कभी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे लॉर्ड मैक्सिमस ने इनको जो है कॉम्बैट के लिए तैयार कर दिया था और उसके अंदर एको वेपन्स लगा दिए थे, जिससे ये खतरनाक किस्म का वेपन बन चुके थे। और ये भी जो है हमारे ब्रदर की पोएटिक आवाज़ से चलते थे, जो कि इतनी खतरनाक थी जो कि दूर दूर तक फैल सकती थी और लोगों को निपटा सकती थी। और इसी तरह हम लोग रेडियस सिस्टम में शिफ्ट होते हैं क्री फ्रंटायर के ऊपर, जहाँ पे शियार की जो सेकंड बैटल ग्रुप था वो वहाँ पे वेट कर रहा था कि अगला ऑर्डर क्या होगा वुल्कन की तरफ से और वो लोग उसको फॉलो करेंगे। और वहाँ पे क्री के लोगों के और शियार के दरमियान 2 मिनट तक ज़बरदस्त जंग चली, लेकिन उसके बाद लॉर्ड मैक्सिमस ने जो है अपनी सेंट्रीज को वहाँ पे भेज डाला और चेक करवाया कि इसका क्या यहाँ पे रद्द अमल होता है। और हम देखते हैं कि वो सेंट्रीज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, जिससे वो सीधा पहाड़ के उनके जहाज़ के अंदर घुसती हैं और अपना एक मुंह खोलने पे यानी आवाज़ निकालने पे वो पूरे जहाज़ को तबाह बर्बाद कर देती हैं। और इसी जंग से अगर हम 8 सिस्टम्स दूर चले जाएं तो वहाँ पे स्टार जैमर्स वो भी अपनी तरफ से यहाँ पे जंग लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वहीं पे हम देखते हैं स्टार जैमर्स के जहाज़ के अंदर के हैवॉक वगैरह जो हैं इन लोगों से लड़ रहे होते हैं और हैवॉक बोल रहा होता है कि अपनी शील्ड्स को हमेशा तैयार रखो, शील्ड्स गिराना मत वरना हम लोग मारे जा सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं शियार का एक आदमी बोलता है कि ज़रा चैंडिलार को सिग्नल करो कि हम लोग जो है लिनांड्रा की जो प्राइवेट अलाइज जो थे वो हमारे सामने हैं, हमें वो मिल चुके हैं। तो हैवॉक बोलता है कि कम ऑन जल्दी करो, हमें उनकी मेन बैटरीज को निशाना बनाना है। और वहीं पे कोरस बोलता है कि हमारी जहाज़ बहुत ज़्यादा हिट्स ले रही है, ये करना इतना आसान नहीं है। तो हैवॉक बोलता है कि फिर हमारी मेन ड्राइव को अभी इसी वक्त बंद कर दो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ना जो अपनी मेन ड्राइव को बंद करती है, जिससे उनका जहाज़ वहाँ पे रुक जाता है और वो लोग शियार के बड़े से जहाज़ के नीचे आ चुके होते हैं और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो है जहाज़ गया तो कहाँ गया। और वो लोग बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो जहाज़ कहाँ गया, लेकिन मैग्नेटिक वो एकदम हमारे स्केल के ऊपर चलना शुरू हो गए हैं।
एक्टिवेट एंटी टेलीपोर्ट वाल्व्स। मैं नहीं चाहता कि वो जो है टेलीपोर्ट होकर हमारे जहाज के अंदर आ जाए, पोजीशन के रास्ते फौरन बंद कर दिए जाएं। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि उस जहाज के बाहर हैवॉक जो है वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है और उनका जहाज फाड़ते हुए सीधा अंदर घुसता है और वो लोग बिल्कुल हिल के रह जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वहीं पे इनह्यूमन्स एलाइट जो होते हैं वो भी यहाँ पे पहुंचते हैं नए सूट्स के साथ, जिसको 0G कॉम्बैट सूट्स कहा गया है, और इसके जरिए वो लोग उन शियार के लोगों के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल देते हैं। और इसी तरह हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म से इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट चल रही होती है, जहाँ पे अलग अलग एंड्स पे अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। कहीं पे जो इनह्यूमन्स के लोग लड़ रहे हैं, कहीं पे स्टार जैमर्स के लोग लड़ रहे हैं, कहीं पे उसकी सेंट्रीज वो लड़ रही हैं। और ट्राइडन बोलता है कि तुम लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा शियार, मेरे किंग्स ने तुम लोगों के लिए ग्रीडिंग भिजवाई है, और वो अपने वेपन से सबको उड़ा देता है। और वहीं पे उनमें से इनके एक के जहाज में वो लोग घुसते हैं और बोलता है कि इनकी सिस्टम्स को हैक करना शुरू करो, जितनी इन्फॉर्मेशन है निकालने की कोशिश करो, हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड्स है, उसके बाद इनकी सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझसे जितनी जल्दी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। और वहीं पर ट्राइडन बोलता है कि हैवॉक, तो बोलता है कि हाँ ट्राइडन बोलो, हम तुम्हें सुन रहे हैं। तो बोलता है हमने जो शियार के डेटा स्फीयर में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और हमें जो इस वक्त लिलांड्रा की प्रीसाइज लोकेशन मिल चुकी है। और वहीं पे कार्डूम बोलता है कि इस वक्त हमारा सेकंड बैटल ग्रुप जो था माय एम्परर, हम उसको खो चुके हैं। तो वुल्कन बोलता है क्या मतलब, क्या तुम मुझसे दोबारा कहोगे एडमिरल कार्डूम? तो बोलता है कि माय लॉर्ड, मेरा मतलब है कि सेकंड बैटल ग्रुप उसको हम खो चुके हैं। तुम्हारा क्या मतलब है खोने से? ये एक बैटल ग्रुप था एडमिरल, ये कोई कुत्ता या घर की चाबियां नहीं है जो कि इधर से उधर मिसप्लेस होकर खो दिया। ये 65 शिप्स का एक फ्लीट फॉर्मेशन था जो कि जंग के लिए बनाया गया था। तो तुम इतने बड़े फॉर्मेशन को किस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हो? क्या तुम मुझे दोबारा कहोगे? तो एडमिरल बोलता है कि मेरा मतलब एम्पायर कुछ ऐसा है कि क्री स्क्रल की जो कंबाइंड फोर्सेस है उन लोगों ने मिलके हमारे सेकंड बैटल ग्रुप को जो है ऑब्लिरिएट कर दिया है, जो कि रेडियस 18 के बाहर खड़ा हुआ था। पूरा का पूरा फ्लीट हमारा ऑब्लिरिएट हो चुका है, उसमें से एक जहाज भी नहीं बच के निकल पाया। और यहाँ पे वुल्कन की हटती है और वो सीधा खड़ा होता है अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कि मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, मैं इनह्यूमन्स और उन क्री को कुत्ते की मौत मारूंगा, मैं उनमें से हर एक को ऐसी मौत दूंगा कि लोग देख के उनसे इबरत लेंगे। और वुल्कन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, बोलता है कि क्रिएटर अब इसको थाम के रखो, मेरे एनिमीज ने बहुत पार कर दिए, उन्होंने मेरी पूरी की पूरी फ्लीट बर्बाद करी, उनकी इतनी हिम्मत, अब मैं जो हूँ मारने धारने का काम शुरू करता हूँ और शुरुआत मैं इसको मार के करूँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर ने वहाँ पे लिलांड्रा को पकड़ा होता है और वुल्कन उसको मारने के लिए आ रहा होता है। टू बी कंटिन्यू।